तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बू है और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है छलावा। चार दोस्तों का सफ़र। सफ़र की शुरुआत रात के ठीक 11:30 बजे थे। चार दोस्त अमित, करण, विशाल और दीपक अपनी गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल चुके थे। प्लान था कि 3 दिन का हिल स्टेशन ट्रिप करेंगे। पहाड़, झरने, शराब, मस्ती, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। हाईवे पर गाड़ी की रफ्तार तेज थी, गाने बज रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे शहर की लाइटें पीछे छूट रही थी, सड़कें सुनसान होती जा रही थी। इक्का दुक्का ट्रक गुजरते और फिर पूरा अंधेरा। अबे यार, जीपीएस बार बार क्यों गड़बड़ा रहा है? करण ने मोबाइल को हिलाते हुए कहा। स्क्रीन पर कभी रास्ता दिखता, कभी अचानक नो नेटवर्क आ जाता। अमित ने सिगरेट सुलगाते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, रोड सीधा जा रहा है, सुबह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी गाड़ी के हेडलाइट्स के सामने अचानक कुछ सफ़ेद सा लहराया। विशाल ने तुरंत ब्रेक मारा, टायर चीखते हुए रुके। गाड़ी हल्की सी स्किड हुई और सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या था वो? दीपक ने हल्काते हुए कहा। सड़क पर कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध और अंधेरा। करण गुस्से में बोला, भूत वूत कुछ नहीं था, कोई झंडा या कपड़ा होगा, हवा में उड़ा होगा। लेकिन दीपक ने धीरे से कहा, मुझे कसम से लगा किसी औरत की चुन्नी थी। सबने हंसी में डाल दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुनसान गांव। करीब आधा घंटा और चलने के बाद उन्होंने देखा, सड़क के दोनों ओर घने पेड़ शुरू हो गए थे। कुछ ही देर में उन्हें एक वीरान सा गांव दिखा। टूटी फूटी झोपड़ियाँ, खाली खिड़कियाँ, जैसे कई सालों से कोई बसा ही ना हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था और उसके पास किसी पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा था, हवा में फड़फड़ा हुआ। विशाल ने गाड़ी धीमी करते हुए कहा, अबे ये गांव तो मैप पर था ही नहीं। अमित ने मजाक किया, भाई ये तो वही गांव है जहाँ से छलावा आते हैं। बाकी सब हंस पड़े, लेकिन दीपक चुप था। उसकी नज़र बार बार उस लाल कपड़े पर अटक रही थी। गांव पार करते ही अचानक गाड़ी ने झटका मारा और बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उन्हें मोबाइल की टॉर्च बची थी। करण ने बोनट खोला। अमित मदद करने लगा। तभी पीछे से किसी औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। सबके हाथ वहीं रुक गए। अबे सुना? विशाल की आवाज़ कांप गई। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, कोई औरत है ना। अचानक मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में सड़क किनारे खड़े पेड़। नीचे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा ढका हुआ। यहीं से शुरू होता है उनका छलावे से सामना। यह औरत है या नकली, या फिर उनके बीच ही कोई छलावा है। पेड़ के नीचे खड़ी उस औरत को देखकर सबकी रूह कांप गई। सफ़ेद साड़ी, झुके हुए बाल और ठंडी हवा में उसका दुपट्टा हिल रहा था। विशाल बुदबुदाया, भाई ये वही है छलावा। अमित ने गुस्से में कहा, चुप बे, सब दिमाग का वहम है, गाड़ी में बैठो। चारों धक धक धड़कते दिल के साथ वापस गाड़ी में बैठ गए। करण ने जल्दी जल्दी चाबी घुमाई। इंजन पहले तो घर घर करके बंद हो गया, लेकिन तीसरी बार में स्टार्ट हो गया। चलो
जल्दी निकलो यहाँ से, दीपक चीखा। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। सबने पीछे पलट कर देखा। औरत अब सड़क पर खड़ी थी और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वो भी पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन चलने की उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। जंगल की सड़क, करीब आधा घंटा गाड़ी भागती रही। चारों पसीने से तर थे। मोबाइल में अब भी नो नेटवर्क। अचानक रोड के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ दिखा। गाड़ी को रोकना पड़ा। अबे, अब क्या करेंगे? करण ने माथा पकड़ लिया। विशाल और अमित उतरकर पेड़ हटाने लगे। तभी दीपक ने कांपती आवाज में कहा, उधर देखो। सड़क के उस पार धुंध में वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और चेहरा आधा जला हुआ। अमित गुस्से में बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं अभी जाकर देखता हूँ। वो हाथ में रॉड लेकर औरत की तरफ बढ़ा। बाकी तीनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अमित ने सुनना ही नहीं। वो औरत बिल्कुल शांत खड़ी रही। जैसे ही अमित उसके पास पहुंचा, उसने अचानक सर उठाया और इतनी तेज चीख मारी कि हवा भी थर्रा गई। अमित वही गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसकी सांस खींच ली हो। उसकी आंखें उलट गई थी और शरीर अकड़ गया। करण और विशाल दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन अमित बिल्कुल बेजान पड़ा था। दीपक पीछे से कांपती आवाज में बोला, मैंने कहा था कि इंसान नहीं है, ये छलावा है। अब गाड़ी में सिर्फ 3 दोस्त बचे थे और सामने खड़ा था वो डरावना छलावा, जिसने उनका पहला शिकार ले लिया था। अमित का शव वही पड़ा था। तीनों दोस्त हड़बड़ाकर गाड़ी में कूदे और करण ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी धड़धड़ाती हुई उस वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। विशाल कांपती आवाज में बोला, हमारे पीछे मत देखना, बस सीधे चला। लेकिन दीपक ने घबराकर शीशे में देखा। पीछे वो औरत दौड़ रही थी। वो हवा में तैर रही थी और गाड़ी के बराबर बराबर आ रही थी। अचानक सवारी तेज हवाएं चल रही थी। गाड़ी अंदर से ठंडी होती जा रही थी, जैसे किसी ने एसी की पूरी स्पीड पर चला दिया हो। करण ने डरते डरते कहा, यार, ये गाड़ी इतनी ठंडी क्यों हो रही है? विशाल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। पिछली सीट पर वो औरत बैठी थी, झुके बालों के साथ। उसका जला चेहरा अंधेरे में और भयानक लग रहा था। छलावा का खेल। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक गया, अब 3 बचे। करण ने डर के मारे ब्रेक मारे। गाड़ी सड़क किनारे से टकरा गई। सब चीख पड़े। औरत ने हाथ बढ़ाकर दीपक का गला पकड़ लिया। दीपक हवा में उड़ गया और तड़पने लगा। विशाल ने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और चिल्लाया, भागो। वो दोनों बाहर कूद गए, लेकिन दीपक की चीख रात की हवा में गूंजती रही। अब बस 2 दोस्त बचे थे, करण और विशाल। दोनों अंधेरे जंगल की तरफ भागते चले गए। पीछे गाड़ी से आती ठंडी हवा और दीवार चीरती चीखें उनके कान फाड़ रही थी। अचानक विशाल ने कहा, भाई, छलावे से बचने का एक ही तरीका है। मैंने सुना है कि अगर कोई बिना पीछे देखे भागे तो छलावा पीछा नहीं कर पाता। करण बोला, मतलब पीछे बिल्कुल नहीं देखना?
विशाल, हाँ, चाहे कुछ भी हो। दोनों अंधेरे जंगल में भागने लगे। सबसे बड़ा धोखा। अचानक करण ने पीछे से आवाज सुनी, करण रुको, मैं गिर गया हूँ। वो विशाल की आवाज थी। करण का दिल फट रहा था। उसने सोचा, नहीं, पीछे नहीं देखना वरना मर जाऊंगा। लेकिन दोस्ती भारी पड़ी। करण ने पीछे पलट कर देखा। वह विशाल नहीं था, बल्कि वही छलावा मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम खुद फंस गए। करण की आंखें सफेद हो गई। उसका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। अब केवल विशाल बचा था। वो भागते भागते जंगल के उस पार एक मंदिर तक पहुंचा। लेकिन क्या मंदिर उसे बचा पाएगा? या छलावा ने पहले उसे अपने जाल में ले लिया है? विशाल मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। सांसें टूट रही थी। दिल बाहर निकलने को था। वो भीतर घुस गया और जमीन पर गिर पड़ा। अंदर घंटियां हवा में अपने आप बज रही थी। दीवार पर टिमटिमाते दियों की लो तेज और अजीब हो गई थी। विशाल रोता हुआ बोला, भगवान मुझे बचा लो, मेरे दोस्त मर गए हैं, बस मैं रह गया हूँ। पुजारी की परछाई। अचानक पीछे से एक आवाज आई, यहाँ आने में देर कर दी, अब बचना आसान नहीं। विशाल ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था। उसकी आंखें गंभीर और चेहरा शांत था। विशाल ने कांपते हुए कहा, बाबा, वो औरत, वो छलावा हमें मार रही है। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं, वो इस मंदिर की ही शापित रक्षक है। सालों पहले तुम्हारे जैसे कुछ लड़कों ने उसे धोखा दे दिया, उसे जिंदा जला दिया, और तब से वो हर उस टोली को ढूंढती है जिसमें 4 दोस्त होते हैं, क्योंकि उसे धोखा देने वाले भी 4 थे। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब हम पहले से ही चुने गए थे? पुजारी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे इस रास्ते से गुजरना कोई संयोग नहीं था, वो तुम्हें पहले ही घेर चुकी थी। अचानक मंदिर के दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। ठंडी हवा का तूफान उठा। वो औरत मंदिर के बीचों बीच प्रकट हो गई। लाल आंखें, जला चेहरा और भयानक हंसी। उसने पुजारी को भी हवा में उठा लिया। तू भी नहीं रोक पाएगा मुझे। आखिरी विशाल चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। औरत पास आकर बोली, तुम्हें नहीं, तुम्हारी दोस्ती को सजा मिलनी थी, क्योंकि सच्ची दोस्ती ही वो ताकत थी जिसने मुझे चिल्लाने वालों को मरने की हिम्मत दी थी। इसलिए मैं हर दोस्ती को तोड़ देती हूँ। विशाल फूट फूट कर रो पड़ा। तो ले लो मेरी दोस्ती, मैं खुद अपनी जान दे दूंगा, बस तू मेरे दोस्तों की आत्मा को छोड़ दे। उसने मंदिर की त्रिशूल को उठाया और अपने सीने में घोंप दिया। यह शुरुआत। विशाल का शव जमीन पर गिरते ही औरत अचानक चीखने लगी। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और वो राख में बदल गई। मंदिर शांत हो गया। घंटियां अपने आप रुक गई, लेकिन मंदिर के दीवार पर अब 4 परछाइयां दिख रही थी। 4 दोस्त, हमेशा के लिए वही कैद। कहते हैं आज भी जो भी 4 लोग उस हाईवे से गुजरते हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में वो औरत रोक लेती है। कभी सवारी बनकर, कभी परछाई बनकर, और उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ देती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और कल भी ऐसी ही खून जमा देने वाली स्टोरी सुननी हो, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जब अंधेरा बोलता है।